आज का वीडियो बहुपद के मध्य पद को दो भागों में तोड़कर कैसे गुणनखंड करते हैं इस पर आधारित है। विशेषकर ऐसे बहुपद जिनका प्रारूप ax² + bx + c के रूप में हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे प्रारूप वाले बहुपदों का गुणनखंड करने के लिए हम क्या प्रोसीजर अपनाते हैं। सबसे पहले तो हमको इसका जो x² का फैक्टर जो है a और अंतिम पद जो c है, इन दोनों का सबसे पहले हम गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद हम ये देखते हैं कि ये जो गुणनफल मिला हुआ है इसके और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको गुणा करने पर इसके बराबर मिलता है। और ये देखना है दूसरा स्टेप, मध्यपद। मध्यपद को भी हम ध्यान में रखेंगे और इनके जितने भी फैक्टर्स मिले हैं AC के, उसको जोड़कर या घटाकर देखेंगे तो हमको ये मध्यपद B मिलना चाहिए। उसके बाद हम इस B को उन दोनों पद के रूप में, जैसे यहाँ बोल रहे हैं कि दो भागों में तोड़कर, तो हम मध्य पद को ये दो नंबर जो मिलेंगे उन दोनों को प्लस या माइनस के रूप में नोट करेंगे और उनको नोट करने के बाद पेयर बनाएंगे। दो दो का पेयर बनेगा। फिर उसके बाद फिर उसमें से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। उभयनिष्ठ निकालने के बाद फिर से एक बार और उभयनिष्ठ निकालना होगा और ये इसको सॉल्व करने का अंतिम चरण होगा। इस स्टेप में ये प्रारूप जो है पूर्ण रूप से गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। मैं प्रश्नावली 3 का प्रश्न उदाहरण के रूप में ले रहा हूं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न मैं ले लेता हूं, x² + 2x + 1। इस प्रश्न का हमको मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कीजिए, ये प्रश्न है। तो इसका हल इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम प्रश्न को नोट कर लेंगे। दिया है x² धन 2x धन 1। अब जैसे मैं बताया कि हमको सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम यहाँ पर a का मान यहाँ पर 1 है और c का मान भी यहाँ पर क्या है, 1 है। तो यहाँ AC मतलब 1 × 1 करने पर हमको मिल गया 1। और यहाँ पे B भी नोट कर लेते हैं। B यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2, तो ये 2 लिख लिया। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या और कोई नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आता हो। जैसे यहाँ 1 × 1 हो गया, और कोई है -1 × -1 करने पर भी हमको मिलेगा +1। अब और कोई दूसरा नंबर नहीं है। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये 1 × 1 है, इन दोनों को प्लस करने पर या माइनस करने पर ये मिल रहा है क्या। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि B का जो मान है वो धनात्मक है, तो हमको ये जो 1 के उन फैक्टर्स को लेने हैं जिनको प्लस करने पर प्लस में 2 मिले। तो यहाँ पर -1 और -1 को अगर हम लेंगे तो +2 हमको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये वाला वैल्यू हमारा कोई काम का नहीं है, सिर्फ ये 1 और 1 है। मतलब +2 को लिखने के लिए हम 1 + 1 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वो x² + 2x को लिख लेंगे 1x और 1x + 1। अब यहाँ पर
दो दो का पेयर बनाएंगे, जैसे यहाँ बताया गया पेयर बनाना। ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया। पेयर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेंगे यहाँ पर इन दोनों जगह में, दोनों में x कॉमन है, तो ये हम x ले लिए, यहाँ पर मिल जाएगा एक x, और यहाँ पर क्या बचा 1, जो यहाँ सामने 1 है। और इन दोनों में यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि जो कॉमन यहाँ मिला हुआ है वही यहाँ भी आना चाहिए। तो इन दोनों में 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 1 ले लिए और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1। अब आप देखिए कि ये दोनों बिल्कुल सेम है। अब ये उभयनिष्ठ निकालने के बाद फिर से हमको उभयनिष्ठ लेना है, तो अभी दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, x प्लस 1 x प्लस 1। तो ये x प्लस 1 ले लिए, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 1। तो आप देखिए कि ये गुणनखंड हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हम और दूसरे प्रश्नों को भी हल करेंगे। मैं दूसरा एग्जांपल और ले लेता हूँ। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इस प्रश्न को भी इसी तरह से हल करेंगे। यह प्रश्न भी बिल्कुल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की प्रारूप का है। तो लिखेंगे, दिया है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, a इंटू सी यहाँ साइड में लिख लेते हैं और यहाँ b लिख लेते हैं। a इंटू सी, a का मान यहाँ पर 1 है और c का मान है 15। तो 1 और 15, इसको गुणा करने पर आ गया हमारा 15, और b का मान कितना है, -8। अब 15 के और कौन कौन से गुणनखंड हैं देख लेते हैं। -1 इंटू -15 करने पर भी ये प्लस 15 आएगा। 3 इंटू 5 करने पर भी 15 आएगा। -3 इंटू -5 करने पर भी 15 आएगा। अब और कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोसीजर में जैसे बताया गया कि इन फैक्टर्स को ध्यान देना है, जोड़ने या घटाने पर ये जो मध्य पद है उसके बराबर आना चाहिए। मध्य पद हमारा कितना है, -8 है। तो क्या 15 और 1 को जोड़ने पर इतना आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये हमारे कोई काम का नहीं। ऋण 1 और ऋण 15 भी नहीं आएगा। 3 और 5 इसको जोड़ने पर 8 होगा, लेकिन ऋण 8 नहीं, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। तो अंतिम वाला जो बच गया वही हमारा। तो अब इसको नोट कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15। जैसा कि यहाँ पर हम देखें कि -3 और -5 को प्लस करने पर -8 मिल रहा है, तो हम -8 को हम -3x और -5x लिख सकते हैं। अब हम पेयर बनाएंगे। पहला पेयर बन गया x स्क्वायर माइनस 3x, दूसरा पेयर बन गया -5x प्लस 15। इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, x उभयनिष्ठ है। यहाँ पर से x निकाल लेने पर एक x बच जाएगा और यहाँ से x निकल जाएगा तो बचेगा -3। ठीक वैसे अब यहाँ पर भी हमको कॉमन लेना है। दोनों में ऐसा क्या कॉमन लें कि यहाँ हमको x माइनस 3 मिले। तो x माइनस 3 कॉमन लेने के लिए यहाँ पे हमको -5 लेना पड़ेगा। तो -5 कॉमन लेने पर यहाँ आएगा x माइनस 3। ये देखिए -5 इंटू एक्स, तो ये -5x, और -5 इंटू -3 करने पर +15। इसको और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि -5x कैसे होगा, -5 इंटू एक्स के रूप में लिख सकते हैं, और 15 को लिख सकते हैं -5 इंटू -3। अब यहाँ से देखिए हमको कॉमन लेना है। दोनों में कौन सा चीज़ है, -5 है,
तो ये -5 हम अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ बचता है x और यहाँ बचता है -3। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे उभयनिष्ठ लिया गया है, दोनों में -5 उभयनिष्ठ है और ये दोनों जगह सेम है, इसका मतलब प्रोसीजर भी बिल्कुल सही किए हैं। अब दोनों जगह से जो उभयनिष्ठ है वो ले लेते हैं, x -3 दोनों में है, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा -5। तो अब देखिए ये जो बहुपद दिया था x² - 8x + 15, ये गुणनखंड हो गया। x -3 एक गुणनखंड मिला, दूसरा गुणनखंड मिला x -5, ये इसका आंसर है। इसी तरह से और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 14y² + 19y - 3, इसको भी गुणनखंड करना है। यह भी ax² + bx + c के प्रारूप का ही है, अंतर सिर्फ इतना है x की जगह y है। तो हल सबसे पहले नोट कर लेंगे, दिया है बहुपद 14y² + 19y - 3। यहाँ a और c के मान नोट कर लेते हैं। a का मान है यहाँ पर 14 और c का मान है -3 और b का मान ले लेते हैं, कितना है +19। चिन्ह को ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। तो 14 और -3 को गुणा करने पर मिल रहा है -42। अब हमको ध्यान देना है कि 42 के और कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहले तो ये साइन चेंज कर देते हैं, इसमें -14 और 3 ले लेते हैं तो भी हमको -42 मिलेगा। -7 और 6 ले लेते हैं तो भी -42 मिलेगा। 6 और -7 ले लेते हैं तो भी -42 मिलेगा। 21 और -2 ले लेते हैं तो -42 मिलेगा, या फिर -21 और -2 लेंगे तो -42 मिलेगा। अब इतने सारे नंबर्स हमको मिल गए। अब चेक करना है कि कौन सा नंबर जोड़ने या घटाने पर +19 के बराबर मिले। तो 14 और 3 अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ 11 बचेगा, मतलब ये इसके बराबर नहीं मिलेगा, तो पहला काम का नहीं है। -14 और 3 भी काम का नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे का ही साइन चेंज किए हैं बस। दूसरा है -7 और 6, ये भी 19 के बराबर नहीं होगा, चाहे जोड़ लो चाहे घटा लो, तो ये दोनों भी काम के नहीं है। अब अंतिम दो मिल गए हमको, 21 और -2। अगर हम 21 में 2 को घटा देते हैं तो -19 हमको मिल जाएगा। और ये वाले में भी देख लीजिए, -21 और 2 अगर घटाएंगे तो हमको -19 मिलेगा, या जोड़ने या घटाने पर इसके बराबर हमको नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। तो एकमात्र सही जो गुणनखंड होंगे वो हमको मिल गया। तो हम -42 को 21 गुणित -2 के रूप में लेंगे और यहाँ 19 को लिख देंगे 21 -2, तब मिलेगा -19। ठीक है। अब देखिए 14y² + 21y - 2y - 3, ये लिख लिए। मध्य पद को दो भागों में तोड़कर ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, 2-2 का पेयर बनाते हैं। ये हमारा पहला पेयर हो गया और ये हमारा दूसरा पेयर हो गया। पहले पेयर में क्या कॉमन है ये देख लेते हैं। तो ये 14 और 21 ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 दोनों में से कॉमन निकल सकता है। y भी दोनों में है तो y भी कॉमन निकल सकता है। यहाँ देखिए ये 14y का वर्ग मतलब है 7 गुणित 2y गुणित y, ये हो गया। इसी तरह से 21y को भी हम लिख लेते हैं 7 गुणित 3 गुणित y। अब दोनों में कॉमन लेना है, एक तो 7 कॉमन दिख रहा है और एक
वाई कॉमन निकले, मतलब 7y कॉमन निकल गया। तो पहले वाले में क्या बचा 2y और दूसरे वाले में क्या बचा 3। ये प्लस था इसलिए यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों जगह से हम क्या कॉमन लेंगे 7y कॉमन लेंगे। तो यहाँ बचा 2y और यहाँ बचा 3। और आगे यहाँ पर जो हमको मिलना है वो यही आना चाहिए, क्या 2y प्लस 3। तो ये दोनों माइनस कब होगा जब -1 लेंगे। यहाँ देखो यहाँ -2y -3 है, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से, तो ये मिल जाएगा। अब ये दोनों सेम है तो फिर से इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 7y और यहाँ क्या बचेगा ऋण 1। ये हमारा गुणनखंड हो गया। तो दिए गए प्रश्न का, दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा 2y प्लस 3 और 7y माइनस 1। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार एक उदाहरण और ले लेते हैं। √3y² प्लस 9y प्लस 6√3। ये एक बहुपद है जिसमें पहले जो उदाहरण लिए हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, सिर्फ संख्यात्मक रूप से, बाकी प्रारूप वही है। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तरीका वही है। सबसे पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। दिया है √3y² प्लस 9y प्लस 6√3। ए और सी का मान यहाँ लिख लेंगे और यहाँ बी का मान लिख लेंगे। तो ए और सी का मान क्या दिया है √3 और सी का मान है 6√3। अब इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो ये होगा 6 × 3। √3 और √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो गया। तो ओवरऑल ये क्या हो गया 6 × 3 और इसका मान कितना होगा 18 के बराबर। अच्छा, बी का मान क्या दिया हुआ है +9 है। अब 18 के फैक्टर और कौन कौन है, मतलब कौन कौन से और ऐसे नंबर हैं जिनको गुणा करने पर 18 मिलता है, वो भी प्लस में। तो पहले तो ये प्लस में लिए थे 6 और 3, -6 और -3 लेंगे तो भी हमको 18 मिलेगा। 9 × 2 लेंगे तो भी 18 मिलेगा, और -2 और -9 लेंगे तो भी 18 मिलेगा, और 1 और 18 लेने पर तो 18 मिलेगा ही, चाहे वो प्लस मिले या माइनस मिले। अब देखिए इतने सारे फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। 6 × 3 है, -6 × -3 है, 9 × 2 है, 2x -2 और -9 है, 1 और 18 है, और -1 और -18 है। तो हमको देखना है प्लस या माइनस करके इन सब को किस में +9 मिलेगा। 6 और 3 प्लस करने पर 9 आसानी से मिल जाएगा। और दूसरा भी चेक कर लेते हैं, -6 और -3 प्लस करने पर -9 होगा, जबकि चाहिए हमको +9, तो ये नहीं लगेगा। 9 और 2 इसको प्लस करने पर 11, माइनस करने पर 7, मतलब ये भी हमारे काम का नहीं है। -2 ये जब नहीं है काम का तो ये भी काम का नहीं होगा। 18 और 1 प्लस करने पर 19, माइनस करने पर 17, 9 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये दोनों भी हमारे काम के नहीं है। तो एक गुणनखंड हमको मिल गया 6 और 3। अब मान रख देते हैं √3y² प्लस 3y प्लस 6y प्लस 6√3। हमने यहाँ पे 9y को 3y प्लस 6y लिख दिया, जैसा कि यहाँ पे हमको 6 × 3 18 मिला था, प्लस करने पर 9, तो ये हो गया। अब दो का ऐसे पेयर बना देंगे। पेयर बनाने के बाद प्रत्येक पेयर से हमको कॉमन लेना है। तो पहले पेयर में देखेंगे
वाई स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूँ √3 इंटू वाई, और 3y को लिख देता हूँ √3 इंटू वाई। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो एक तो ये y मिल गया और दोनों में √3 है तो ये √3y कॉमन निकल गया। पहले वाले में से √3 और y निकल चुका है तो बचा क्या यहाँ y, और 3y में से √3 और y निकल गया है तो यहाँ बच गया √3। मतलब ये जो पहला पेयर है इसमें से √3y कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या y प्लस √3। दूसरे पेयर में से 6 कॉमन ले लीजिए और ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y प्लस √3। ये दोनों चेक कर लें बराबर है कि नहीं, बराबर है मतलब सही कॉमन लिए हैं। अब फिर से कॉमन ले लेंगे, y प्लस √3 कॉमन निकल गया, इसमें से बच जाएगा √3y और यहाँ बच जाएगा 6। तो ये दो गुणनखंड मिल गए। तो इस तरह से हम जो बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में रहेंगे उनको हम इस तरह से गुणनखंड करते हैं।